बत्तीसाला निम्रा नामी खतून का बेदर्दी के साथ उसी के घर में घुसकर कत्ल कर दिया जाता है। और कातिल जो है 4 रोज तक उसी घर में और उसके जनाजे में और बाकी रिश्तेदारों के साथ मौजूद होता है। और जब हकीकत सामने आती है और पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं तो पता ये चलता है कि ये तो इसका अपना ही कज़न निकलता है। ये वाक़ई की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था कि एक अमीर और गरीब 2 फैमिलियों में जिस लड़के ने इस औरत को कत्ल किया है, वो एक इन ड्राइव पे ड्राइवर था और थोड़े बहुते पैसे कमाकर अपने 4 बच्चों की कफ़ालत कर रहा था। उसने कर्जा लिया हुआ था, अब वो कर्जा वापस दे नहीं रहा। उसके पास पैसे इकट्ठे जमा हो ही नहीं रहे थे, इस वजह से वो क्या करता है, एक बड़ा हाथ मारने की कोशिश करता है, जो कि उसे उल्टा पड़ जाता है। वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाता है और शाम के 3 बजे वो एक दफ़ा जाता है वहाँ पे चोरी करने की नीयत से, लेकिन वहाँ पे मौजूद घर वाले सारे लोग होते हैं, तो वो उनको देखकर वापस आ जाता है। और बाद में जब 6 बजे ये वारदात होती है, तो 6 बजे ये उधर जाता है दोबारा और इसने मास्क लगाया हुआ था। जब वहाँ पे जाकर वो गया तो चोरी की नीयत से था, लेकिन जब हाथापाई में उसकी कज़न ने उसके मुँह से जो मास्क है वो उतारा तो पता उसे चला कि ये तो मेरा कज़न है। अब ये सारा वाक़या इस वजह से पेश आता है कि उसको पता चल जाता है कि असल में हकीकत में ये कौन है। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए पहले उसको कत्ल करता है और उसके बाद जो घर में से 10 लाख रुपया उसी अलमारी से चोरी करता है, जिसमें 12 लाख और 6 तोले सोना भी पड़ा होता है। और फिर क्या करता है, वहां से वो फरार हो जाता है। जब ये वारदात होती है तो वहां पे मौजूद एक 2 साल का उसका बेटा भी था और बाकी 3 बच्चे जो कि ट्यूशन के लिए किसी और घर में गए हुए थे। अब जब बच्चे वापस आते हैं तो फिर 8 बजे के करीब 15 पे कॉल की जाती है और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और पुलिस जो है मौके पे पहुंचकर तहकीकात करती है और सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं उनसे वीडियोस देखी जाती हैं, लेकिन कोई खास क्लू नहीं मिलता। लेकिन जब 4 रोज गुजरते हैं, 11 तारीख का ये वाकया है और जब 4 रोज गुजर जाते हैं उसको फोत हुए, पुलिस जो है इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि उस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। वो इस वजह से कर लेती है कि जब वो 3 बजे आता है और एक वीडियो उसकी मिल जाती है और सेम ड्रेस उसका होता है जब वो 6 बजे आता है। कत्ल करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है और जब पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं और उससे तहकीकात की जाती हैं और उससे पूछा जाता है तो वो फौरन मान जाता है कि मैंने सिर्फ कर्जा देना था, इस वजह से मैंने ये चोरी की और उसने मुझे देखा और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। अब जब पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर 10 लाख रुपया चोरी हुआ था वो भी रिकवर हो जाता है, जिन लोगों को उसने दिया था वो भी उसको वापस दे जाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, सिर्फ और सिर्फ गुर्बत और लालच की वजह से ये वाकया पेश आता है। और आप भी कोशिश किया करें कि अपना जो राज है वो किसी के साथ ना शेयर करें कि आपके घर में क्या कुछ पड़ा हुआ है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।